नमस्कार, भिलाई रिफ्लेक्शंस के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। SMS-3 के CV2 कास्टर में पहली रेल ब्लूम की सीक्वेंस कास्टिंग रही सफल। JLN अस्पताल में उन्नत ऑप्टिकल मशीनों का उद्घाटन। महिलाओं के लिए आयोजित वाहन चालन प्रशिक्षण का शुभारंभ। SMS-2 मिक्सर का रिकॉर्ड प्रदर्शन। CSR विभाग द्वारा बांस हस्तशिल्प प्रशिक्षण का शुभारंभ। नेहरू आर्ट गैलरी में डाक टिकट प्रदर्शनी का उद्घाटन। संयंत्र के मॉडेक्स यूनिट स्टील मेल्टिंग शॉप 3 के CV2 कास्टर में 30 मई को पहली रेल ब्लूम की सीक्वेंस कास्टिंग सफल रही। कास्टिंग की पूरी प्रक्रिया राइट्स के अधिकारियों के मौजूदगी में की गई, जिन्होंने R260 ग्रेड रेल ब्लूम्स के तीनों हीट की कास्टिंग के दौरान सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों का बारीकी से निरीक्षण किया। इन ब्लूम्स को अब यूनिवर्सल रेल मिल में सिंगल पीस में विश्व की सबसे लंबी 130 मीटर रेल में रोल किया जाएगा। मूलतः बीम ब्लैंक कास्टर के रूप में स्थापित CV2 कास्टर को फिनिशिंग मिलों के बिलेट्स और ब्लूम्स की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए हाल ही में कॉम्बी कास्टर में परिवर्तित किया गया था। 14 मई को SMS-3 के CV2 कास्टर से हॉट ट्रायल्स के दौरान ब्लूम की पहली हीट का सफल उत्पादन किया गया। संयंत्र के परियोजना विभाग के सहयोग एवं SMS-3 टीम से प्राप्त महत्वपूर्ण इनपुट के फलस्वरूप पहली हीट की सुचारू व सुरक्षित कास्टिंग संभव हुई, जिससे निर्बाध ट्रांजिशन और सफल परिणाम सुनिश्चित हुए। संयंत्र के निदेशक प्रभारी श्री निर्बान दास गुप्ता, कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री अंजनी कुमार, कार्यपालक निदेशक परियोजनाएं श्री S मुखोपाध्याय और संयंत्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने सफल सीक्वेंस कास्टिंग के लिए सभी टीमों को बधाई दी है। भिलाई टाउनशिप के सेक्टर 9 में स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र के नेत्र रोग विभाग में अत्याधुनिक ऑप्टिकल बायोमेट्री, ऑटोमेटेड पेरीमेट्री और फेको इमल्सिफिकेशन मशीनों का उद्घाटन किया गया, जिसका उपयोग मोतियाबिंद सर्जरी, ग्लोकोमा और अन्य न्यूरोलॉजिकल विकारों के निदान एवं उपचार प्रक्रिया में किया जाता है। यह उद्घाटन 18 मई को मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर M रविंद्रनाथ द्वारा किया गया। इस अवसर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारीगण सहित अन्य वरिष्ठ चिकित्सक और बड़ी संख्या में पैरामेडिकल स्टाफ उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि यह सुविधा चिकित्सालय में भिलाई और अन्य क्षेत्रों से आने वाले मरीजों को बेहतर निदान, सर्जरी और अन्य नेत्र संबंधी उपचार प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को उन्नत करने की दिशा में JLN अस्पताल का एक महत्वपूर्ण कदम है। संयंत्र का CSR विभाग भिलाई और आसपास के क्षेत्रों की 50 महिलाओं को ड्राइविंग एवं ट्रैफिक रिसर्च संस्थान प्रशिक्षण केंद्र नवा रायपुर IDTR के सहयोग से 1 महीने के लिए निःशुल्क लाइट मोटर वाहन ड्राइविंग प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। कौशल विकास योजना के अंतर्गत दिए जा रहे इस प्रशिक्षण का उद्घाटन 20 मई को कार्यपालक निदेशक मानव संसाधन श्री पवन कुमार ने किया। पवन कुमार ने ड्राइविंग सिमुलेटर शुरू करके इस प्रशिक्षण के पहले बैच का उद्घाटन किया। प्रशिक्षण का उद्देश्य महिलाओं को उपयुक्त रोजगार के अवसर दिलाने हेतु उन्हें सशक्त बनाना है। इस अवसर पर TSD एवं CSR के मुख्य महाप्रबंधक श्री JY सबकाले सहित CSR विभाग एवं IDTR के अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे। उद्घाटन समारोह में श्री पवन कुमार ने कहा, DSP द्वारा IDTR के सहयोग से जरूरतमंद महिलाओं को 4 पहिया सड़क वाहन ड्राइविंग में प्रशिक्षण देने का यह पहल उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रशिक्षण के पूर्व DSP के CSR विभाग ने महिलाओं का साक्षात्कार किया, जिसके आधार पर लाभार्थियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। कुल 50 महिला लाभार्थियों को 25-25 के 2 बैचों में यह ड्राइविंग प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके तहत क्लासरूम प्रशिक्षण और सिमुलेटर प्रशिक्षण CSR कॉम्प्लेक्स सेक्टर 5 भिलाई में प्रदान किया जा रहा है, जबकि व्यावहारिक प्रशिक्षण जयंती स्टेडियम के समीप दिया जा रहा है।
इस पहल में LMV लाइसेंस से संबंधित औपचारिकताएं और व्यावहारिक तकनीकी प्रशिक्षण भी शामिल है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा। IDTR लाभार्थियों के लाइसेंस के लिए भी आवेदन करेगा और आगे की प्रक्रिया के लिए लाभार्थी महिलाओं को संबंधित RTO के समक्ष ड्राइविंग टेस्ट देना होगा। SMS2 मिक्सर ने सुरक्षा मापदंडों का पालन करते हुए प्रथम पाली में 66 लेडल पोरिंग हासिल करके एक नया रिकॉर्ड बनाया, जिसमें SMS2 टीम ने अपने असाधारण कौशल और समन्वयन से सुचारू हैंडलिंग और प्रोसेसिंग को सुनिश्चित किया। इस अवसर पर SMS2 के मुख्य महाप्रबंधक श्री SK घोषाल ने SMS2 बिरादरी के प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि यह उपलब्धि योजनाबद्ध कार्यशैली और उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इस उपलब्धि के लिए संयंत्र के निदेशक प्रभारी श्री अनिर्बान दास गुप्ता और कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री अंजनी कुमार ने भी SMS2 टीम को बधाई दी। CSR विभाग और छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के संयुक्त तत्वाधान में 21 मई को ग्राम धौराभाटा में महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से त्रैमासिक बांस शिल्पकला प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन इंस्ट्रूमेंटेशन विभाग की महाप्रबंधक सुश्री सिमी गोस्वामी ने किया। सुश्री सिमी गोस्वामी ने अपने उद्बोधन में आधुनिक दौर में बदल रही महिलाओं की भूमिकाओं पर प्रकाश डाला और बांस एवं हस्तशिल्प की उपयोगिता और महत्व के विषय में अपने विचार साझा किए। इस अवसर पर CSR के महाप्रबंधक श्री शिवराजन नायर, अन्य अधिकारीगण, हस्तशिल्प कला प्रशिक्षक श्री राहुल भगत सहित 30 प्रशिक्षु महिलाएं एवं गांव के अन्य लोग उपस्थित थे। BSP के जनसंपर्क विभाग द्वारा संचालित सिविक सेंटर स्थित नेहरू आर्ट गैलरी में श्रीमती चुमकी साहा एवं स्वर्गीय श्री सुब्रत देव बर्मन द्वारा संग्रहित डाक टिकट की युगल प्रदर्शनी का उद्घाटन 20 मई को मुख्य अतिथि मुख्य महाप्रबंधक सामग्री प्रबंधन श्री तपन कुमार द्वारा किया गया। इस 3 दिवसीय प्रदर्शनी में 25 से अधिक देशों के विभिन्न प्रकार के टिकटों का संग्रह प्रदर्शित किया गया। मुख्य अतिथि ने प्रदर्शित स्टैम्प संग्रह में गहरी दिलचस्पी ली और श्रीमती चुमकी साहा के साथ इस प्रदर्शनी से संबंधित बातचीत की। प्रदर्शित संग्रह में भारत, USSR, जर्मनी, UK, USA सहित दुनिया के कई देशों के कमोमरेटिव टिकट, डेफिनेटिव टिकट, सेंटेनेट टिकट, मिलिट्री टिकट, लघु मिनिएचर शीट टिकट सहित विभिन्न प्रकार के डाक टिकट शामिल हैं। अन्य समाचार इस प्रकार से हैं। NFMS के तहत उपहार वितरण समारोह का आयोजन। नंदिनी क्षेत्र में बृहद वृक्षारोपण हेतु परिचर्चा। BSP ने किया बड़े पैमाने में खेल सामग्री का वितरण। कोक ओवन एवं कोल केमिकल विभाग द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही के लिए निर्धारित उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने और शानदार प्रदर्शन करने पर नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशनल स्कीम NFMS के तहत एक उपहार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन 134 अधिकारियों और 980 कार्मिकों सहित अपनी पूरी टीम के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना एवं उनका सम्मान करने के लिए किया गया। 21 मई को CO एवं CCD के मुख्य महाप्रबंधक श्री तरुण कनरार ने विभाग के 1114 कर्मचारियों के लिए उपहार वितरण कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ किया। यह समारोह इस पूरी टीम के समर्पण, कड़ी मेहनत और उनके उल्लेखनीय उपलब्धियों का प्रमाण है, जिन्होंने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से विभाग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। संयंत्र के CSR विभाग एवं छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम पानाबरस परियोजना मंडल राजनांदगांव के संयुक्त तत्वाधान में नंदिनी लाइमस्टोन खदान में 12 हेक्टेयर क्षेत्र में 20,000 पौधों का रोपण किया जाएगा। इसके लिए 15 मई को होटल इंपीरियल भिलाई में वृक्षारोपण पर बैठक का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में
कार्यपालक निदेशक रावघाट श्री समीर स्वरूप तथा कार्यपालक निदेशक माइंस श्री BK गिरी, पानाबरस परियोजना मंडल राजनांदगांव के डिविजनल मैनेजर श्री होमलाल साहू सहित औद्योगिक वृक्षारोपण रेंज भिलाई तथा संयंत्र के अधिकारीगण उपस्थित थे। इस चर्चा में वृक्षारोपण के लिए की जाने वाली तैयारियों पर चर्चा हुई। उल्लेखनीय है कि विगत वर्ष संयंत्र द्वारा 57,000 पौधों का रोपण किया गया, जो भिलाई की पर्यावरण संरक्षण के प्रति सजगता को प्रदर्शित करता है। भिलाई इस्पात संयंत्र ने अपने लौह अयस्क कैप्टिव खदान राजरा के खेल संगठनों एवं खदान के समीप स्थित शालाओं के खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने में खेल सामग्री का वितरण किया। यह वितरण 27 मई को राजरा क्रिकेट ग्राउंड में आयोजित एक भव्य समारोह में मुख्य अतिथि माइंस IOC राजरा के मुख्य महाप्रबंधक श्री RB गहरवार द्वारा किया गया। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी श्री हरप्रीत सिंह भाटिया, CSR एवं राजरा कार्मिक विभाग के अधिकारीगण, लाभार्थी विद्यालयों के प्राचार्य, पंचायत सदस्य तथा स्पोर्ट्स क्लबों के सदस्य उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री RB गहरवार ने अपने संबोधन में कहा कि लगन और कड़ी मेहनत से सभी खिलाड़ी आसमान की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। उन्होंने कहा, संयंत्र प्रबंधन खेल प्रतिभाओं के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है और आगे भी रहेगा। विशेष स्टोरी, भिलाई में ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर जारी। प्रतिवर्ष भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा स्कूली बच्चों हेतु ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें भिलाई टाउनशिप और आसपास के BSP और गैर BSP स्कूलों के कई बच्चों तथा युवा बालक और बालिकाओं को भिलाई के 41 खेल परिसरों, स्कूल हॉल और खेल मैदानों में विशेषज्ञ खेल प्रशिक्षकों द्वारा 25 खेलों में प्रशिक्षित किया जाता है। इस ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर में 100 से अधिक विशेषज्ञ कोच और प्रशिक्षकों द्वारा खेल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जो क्रीड़ा, सांस्कृतिक और नागरिक सुविधाएं विभाग, शिक्षा विभाग तथा CSR विभाग के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए खिलाड़ियों का रुझान बढ़ता ही जा रहा है। उल्लेखनीय है कि भिलाई इस्पात संयंत्र एकमात्र ऐसा संगठन है जो खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह का विशाल खेल प्रशिक्षण सुविधा का विगत 50 वर्षों से आयोजन करता आ रहा है। पिछले अंक में पूछे गए सवाल का सही जवाब है दल्ली राजहरा खदान। सही जवाब देने वाले कार्मिक का नाम है उमेश कुमार साहू। क्विज 22 सेल भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा हाल ही में घोषित 4 दिनों की स्पेशल CL किन श्रेणी के कर्मचारियों को दी जाएगी? सही जवाब देने वाले प्रथम 5 कार्मिकों के नाम भिलाई रिफ्लेक्शंस के अगले अंक में बताए जाएंगे। अपना जवाब bsp.coc@gmail.com पर मेल करें। भिलाई रिफ्लेक्शंस के इस अंक में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।